बहुत से इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो यूएसए में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोच रहे थे, यूएस के बिजनेस वीजा ऑप्शंस के बारे में सोच रहे थे, जैसे E1 या E2 वीजास। करंट न्यूली सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज अ लॉट ऑफ वेटिंग गोइंग ऑन। पीपल वांट्स टू सी कि अभी जो है वो नई एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपना चार्ज लेने के बाद, टेक ओवर करने के बाद, व्हाट विल बी द द इम्पैक्ट्स, व्हाट विल बी द न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में वीजास को लेके, यूएस की इमिग्रेशन को लेके व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर वी एक्सपेक्टिंग। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर E2 वीजास, इन जनरल एंड ई वीजास इन पर्टिकुलर, और जो ट्रंप्स न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी होगी उसका इन E2 इन्वेस्टर वीजास के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। So stay tuned till the end of this video. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे यूएस के ई वीजास को परसू करना चाहते हैं। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरीज एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। जब से जो है वो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट हुई है, और लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि किस तरह की न्यू पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ई वीजास के ऊपर, E2 इन्वेस्टर वीजास के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। तो एज पर माय इंफॉर्मेशन एंड एज पर व्हाट आई सी पर्सनली, माय पर्सनल ओपिनियन इज कि व्हेन इट कम्स टू द E2 visas, so E2 visas basically are investment based visa programs by nature and they are non-immigrant visa categories. तो ट्रंप की जितनी भी जो कैंपेन्स हैं या जितनी भी इमिग्रेशन पॉलिसीज के ऊपर बात की जाती है, जो कि एज पर हिम ऑफ कोर्स इट्स फॉर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दे आर मोर लाइकली टू हिट टुवर्ड्स द इमिग्रेशन वीजा प्रोग्राम्स, या जो अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, या जो अनडिक्लेयर्ड इमिग्रेंट्स हैं जो स्टेइंग इन द कंट्री है। ही हैज अ ग्रेट crackdown policy on a planning. Hopefully we will see that if that all happens and materializes, but that is all about cleaning the country because he does not like it and he don't want any illegal immigrants to come to the country. But that doesn't make any change to the fact that US is been built by immigrants. That means it is always have been welcoming and it will remain welcoming to proper, authentic and genuine international aliens and immigrants to come to the country, जो यहाँ पे आके लीगल तरीके से थ्रू प्रॉपर चैनल्स में, जिनके ऊपर ड्यू डिलिजेंस हुई हो, जो कि वेटेड इमिग्रेंट्स हो, दे शुड कम टू द कंट्री एंड इट शुड ऑलवेज रिमेन वैलिड एंड ओपन फॉर दोज पीपल। एंड जब बात पर्टिकुलरली जो है वो ई वीजास की या E2 वीजास, इन्वेस्टमेंट बेस्ड वीजा प्रोग्राम्स की आती है, तो मेरा ओपिनियन ये है कि इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोग्राम्स को देयर माइट नॉट बी एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट or any direct change in any policy which we can see, which we can foresee. तो e-visas की policy wise, इनके procedures wise, it is gonna remain unchanged until and unless some small minor changes जो कि regular policy makers के pattern में आती हैं. But other than that, we do not foresee any bigger impact on non-immigrant and e-visa categories particularly. But one particular factor which we can expect to happen, और वो ये है कि particularly जो procedures हैं, जो application processings हैं, that will become more stringent, that will become more strict. आपके interviews we might see more stronger and stringent interviews. आपके interviews के restrictions थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी. आपके documentations जो है उनका review, उनकी जो due diligence है वो थोड़ी ज़्यादा और थोड़ी improve हो सकती हैं. And that is the only thing which we can expect to happen even with the new immigration policy and immigration laws. So what does that mean? That means basically कि आपको more authentic businesses चाहिए, आपको more authentic investment होना चाहिए आपके पास. आपकी investments का जो proof of funds है वो clear हो, जो investment का source है वो declared हो, एक logical, authentic, genuine business हो. आप एक सही business, सही documents के साथ एक professional तरीके से अपने documents prepare करोगे. इंटरव्यू के लिए आप अपने जो है वो वीजा इंटरव्यू जब आपका होगा उसके लिए full prepared होके जाओगे, then I don't see any kind of a big challenge or a big barrier for you to face when it comes to the E2 visas application. So I hope you would be able to understand कि as long as you are considering the investment based visa programs and you are strong on your documentation and आपका money source भी clean है, so you should not be afraid
ahead of making any big changes, because we do not expect any big or heavy changes when it comes to the E2 visas. So US business से related या US E2 visa से related आपके कोई further questions हो, कोई concerns हो, तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.